आइए सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि कुरान पाक की तारीफ क्या है, कुरान पाक की डेफिनेशन क्या है। दरस निज़ामी जो आलिम कोर्स है, इसमें एक किताब पढ़ाई जाती है जो बड़ी अहम किताब है इस कोर्स की। उसका नाम है नूरुल अनवार। उसके शुरू में कुरान मजीद फुरकान हमीद की डेफिनेशन तारीफ इस तरह लिखी गई। Let's first explore the definition of Al-Quranul Kareem. There is a great and very important book taught in the Dars-e-Nizami Alim syllabus called Nurul Anwar. At the beginning of this book, the definition of the Quran is given as अल-कुरानु अल-मुनज़्ज़ल अला रसूल। कुरान वो किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। अल-मकतूब फिल मसाहिफ, जिसे किताबों में लिखा गया। अल-मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हर दौर के तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा ये कहना है कि ये कुरान है, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं, किसी किस्म का कोई शक नहीं। The Quran is the book revealed upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, which was written down upon masahif, upon pages, and has been transmitted to us from the time of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam through mutawatir, mass transmission, such that there is no shadow of a doubt in it. और ये वो किताब है जो अल्लाह ताला ने महफूज फरमाई है, इसमें कोई रद्द बदल कर भी नहीं सकता। और अगर कोई ये ख्याल करे कि कुरान पाक में रद्द बदल हो गया तो ऐसा शख्स मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। The Quran is protected by Allah subhanahu wa ta'ala himself, and no one can alter or change any part of the Quran. Whoever believes that the Quran has been altered or has been changed, then they have committed kufr, they have committed disbelief. कुरान मजीद फुरकान हमीद की फजीलत, सुभान अल्लाह, फजीलत के लिए यही बात समझना काफी है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह खालिक मालिक है। सारे कलामों पर अल्लाह के कलाम को फजीलत हासिल है। वो इंसान इंतहाई खुशनसीब है कि जिसे अल्लाह के प्यारे कलाम की तिलावत का जज्बा मिल जाए, कुरान पाक समझने का शौक मिल जाए और कुरान पाक के मुताबिक उसकी जिंदगी संवर जाए। To understand the greatness of Al-Quranul Kareem, it is sufficient to understand that it is the kalam, it is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of everything, and everything else is dependent upon Allah subhanahu wa ta'ala. The kalam, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, is greater than the speech of anyone else. Therefore, whoever is blessed with the ability to recite the Quran, to understand the Quran, and spend their life in accordance with the Quran, their destiny is great and blessed. तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस पाक है, अत-तरगीब व तरहीब, सफ़ा नंबर 585, 585, दूसरी जिल्द में है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा, कुरान की कसरत से तिलावत करने वाला, कुरान को जानने वाला, कुरान पर अमल करने वाला जब कल बरोज़ क़यामत आएगा तो उससे फरमाया जाएगा पढ़, वर्क़ा,
और जन्नत की मंजिलें तय करता जा, दराजात तू चढ़ता जा। There is a hadith in Tirmidhi Sharif that the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam said, the one who was devoted to the Quran, i.e. the one who recited the Quran, understood the Quran, and acted upon the Quran, will be told on the day of resurrection that recite and ascend. वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फि दुनिया, और इस तरह ठहर ठहर कर कुरान की तिलावत कर जिस तरह तू दुनिया में किया करता था। फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिरी आया तक़रऊहा, तू पढ़ता रहे, जब तेरी तिलावत की आखिरी आयत होगी तो जितना तू मंजिलें तय करेगा, जितना तू जन्नत में चलेगा, ये सारी जन्नत तुझे दे दी जाएगी। The hadith continues that the person will be told, recite and ascend in ranks as you used to recite when you were in the world, and your rank will be at the last ayah you recite. Subhanallah.